अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप ऑल आर फाइन. A warm welcome to all of you to our new lecture and new chapter AC current chapter number 5 second year. इस चैप्टर को हम इंशाल्लाह फुल डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कंसेप्चुअली. मतलब जो भी कंफ्यूजन होगा सेकंड में आपको एसी चैप्टर में, क्योंकि सेकंड में जो कंफ्यूजन होते हैं वो या तो होता है एसी चैप्टर में या तो होता है ये जो मॉडर्न फिजिक्स साइड है. इंशाल्लाह हम इसको ऐसे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे जिसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन इस चैप्टर में नहीं रहेगा. तो दिस चैप्टर वी स्टार्टेड ड्यू टू वन ऑफ आवर स्टूडेंट डिमांड दैट सर प्लीज इस चैप्टर को कवर करना है. तो पहले एसी को कवर करना है, फिर डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को कवर करना है. तो आज है हमारे साथ लेक्चर को इन तक देखे विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो ऐसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले करंट को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज करंट, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है ऐसी करंट. तो पहले ऐसी को छोड़ते हैं, पहले करंट को समझते हैं कि व्हाट इज करंट. सो द फर्स्ट हेडिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज करंट, बट नॉट इन डिटेल, बिकॉज आप उनको इतना ही तो पता होगा कि व्हाट इज करंट, जिसका सिंबल क्या है, आई. करंट मीन्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. यानी अगर कभी किसी वायर, किसी कंडक्टर, किसी मटेरियल, किसी लिक्विड के अंदर चार्ज फ्लो करे तो उस चार्ज के अमाउंट को कि एक सेकंड में कितनी अमाउंट ऑफ चार्जेस उस एरिया से, उस फ्लूइड से, उस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं. व्हाट इज करंट? करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. क्योंकि हम इसको फुल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्योंकि चार्ज आपको पता होगा. इस चैप्टर से पहले जो 4 चैप्टर्स है वो सब के सब चार्ज के बारे में, सब के सब करंट के बारे में. तो इतना हम डिटेल से, हम अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो ऐसी करंट. फिर भी अगर ये वायर है, एक कंडक्टर है, लेट सपोज ये कॉपर है, कॉपर. अब अगर हम कॉपर को कनेक्ट करें किसी सोर्स के साथ तो कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो करने जा रहे हैं, मतलब दे विल फ्लो. अब इस वायर के इस एरिया से, अगर इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से एक सेकंड में कितने चार्जेस फ्लो करे, यानी पर सेकंड जितने चार्ज फ्लो करे उसको हम करंट बोलते हैं, करंट. अगर ज्यादा चार्ज फ्लो करे तो ज्यादा करंट, लेस चार्ज फ्लो करे तो लेस करंट. Therefore, we say rate of flow of charge is called current. यानी I is equal to Q upon T. ये तो हम बात वक्त इसको कैपिटल Q upon T से लिखते हैं. अच्छा, करंट का जो यूनिट है वो कौन सा यूनिट है? वो कूलम पर सेकेंड, विच इज कॉल्ड एम्पेयर. अच्छा, करंट कौन सी क्वांटिटी थी? करंट थी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि करंट वेक्टर्स अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रही है. लेकिन फिर हमने कहा था क्या नहीं, करंट स्केलर नहीं है, करंट टेंसर है, टेंसर क्वांटिटी है. कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर. टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जिनके पास डायरेक्शन तो है लेकिन फिर वेक्टर रूल्स को ऑबे नहीं कर रहे. ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? टेंसर. मतलब दे हैव डायरेक्शन बट डू नॉट follow vector rules like addition rule. इसलिए करंट एक कौन सी क्वांटिटी है? करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी. अच्छा, अब करंट की जो टाइप्स है, हम आज करंट के टाइप्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. किस बुनियाद पर? डायरेक्शन की बुनियाद पर. तो हमारा जो सबसे पहला करंट है, सबसे पहला करंट वो है डीसी करंट. कौन सा करंट? डीसी करंट. डीसी करंट वो करंट है, डीसी करंट वो करंट है जिसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स हो. याद रखना, जिस करंट की डायरेक्शन कभी चेंज ना हो जाए, ऐसे करंट को हम डीसी करंट बोलते हैं. यानी अ करंट which has a constant
डायरेक्शन, यानी अ सिंगल डायरेक्शन, यानी दिस करंट इज यूनी डायरेक्शनल करंट। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसे करंट को डीसी करंट, मैग्नीट्यूड का मसला नहीं है, मे चेंज मे नॉट चेंज, लेकिन याद रखना जिस करंट का डायरेक्शन फिक्स हो, कांस्टेंट हो, ऐसे करंट को हम डीसी करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं? डीसी करंट। वो करंट जिसका डायरेक्शन फिक्स हो, यूनिडायरेक्शनल हो, बार बार चेंज ना हो जाए, ऐसे करंट को हम एग्जांपल के तौर पर, अगर लेट सपोज ये आपके पास एक रेजिस्टर है, मतलब एक बल्ब है, इसके दो एंड्स हैं, एग्जांपल एंड ए एंड बी, और मैं इसको कनेक्ट करूं किसी बैटरी के साथ और एक की के साथ। अगर मैं अब की को क्लोज करूं तो अगर आप कन्वेंशनल करंट पढ़ने जा रहे हो तो जो करंट है वो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में एंटर होगा, तो इस करंट का डायरेक्शन ये है। अब ये कभी चेंज नहीं होगा जब तक आप बैटरी की पोलरिटी को चेंज ना करें। आप बैटरी की पोलरिटी को चेंज ना करें तब तक ऐसा करंट अपने डायरेक्शन को चेंज ना करेगा। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। अच्छा, डीसी करंट मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मे नॉट चेंज। डीसी करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मे नॉट चेंज, यानी शायद इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, शायद मैग्नीट्यूड चेंज ना हो जाए। ऐसे करंट को जिसका डायरेक्शन फिक्स हो हम बोलते हैं डीसी करंट। अब ये डीसी करंट डायरेक्शन की बुनियाद पर डिफरेंट अकसाम की है। पहले सबसे पहला है द फर्स्ट वन इज कांस्टेंट डीसी। कौन सा डीसी? कांस्टेंट डीसी। कांस्टेंट डीसी वो डीसी करंट है जिसका डायरेक्शन फिक्स तो हो लेकिन मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो, मतलब बोथ direction and magnitude are fixed. Such a current is constant DC. मिसाल टाइम के साथ इसका जो मैग्नीट्यूड और इसका जो डायरेक्शन है वो दोनों फिक्स हो, मतलब टाइम चेंज हो लेकिन ना तो डायरेक्शन चेंज ना तो मोड चेंज। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट डीसी बोलते हैं। अब कांस्टेंट डीसी का जो एग्जांपल है वो है करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल या बैटरी। अब बैटरी या सेल से जो करंट हम निकलवाते हैं, हमें जो करंट वो दे रहा है, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट। अच्छा, अब ये सेल या बैटरी क्या है? याद रखना ये ऐसे सोर्सेज है जिनकी पोलरिटी हमेशा कांस्टेंट है। मतलब अगर हम यहां पर देखें बैटरी को, तो अगर हम प्लस को इस तरफ माइनस को उस तरफ शिफ्ट ना करें, ये आखिर तक यही प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। जिसका पोलरिटी चेंज ना हो ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं डीसी सोर्सेज। लेकिन कौन से डीसी का? कांस्टेंट डीसी का। फिर भी डीसी का बोलते हैं। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा या तो सेम है तो नहीं, कांस्टेंट डीसी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, और जो जिस सोर्स से आप इस करंट को निकाल रहे हो उस सोर्स का जो पोलरिटी है वो भी हमेशा सेम ही रहेगा। इस करंट को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट डीसी। और जो सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? डीसी सोर्सेज, लेकिन कौन सा वाला? कांस्टेंट, जिसका पोलरिटी चेंज ना हो जाए। अब इसका जो ग्राफ है, ग्राफ किसका? डीसी करंट, कांस्टेंट डीसी का टाइम के करिस्पॉन्ड ऐसा ग्राफ है। मिसाल टाइम के साथ टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन जो हमारा करंट है वो हमेशा एक ही रहेगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, न तो इंक्रीज न तो डिक्रीज। ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। लेकिन कौन से डीसी?
फिलहाल हमारे जो डीसी करंट है वो है कांस्टेंट डीसी। अच्छा, नेक्स्ट टाइप इज पल्सवेटिंग डीसी। क्या? पल्सवेटिंग डीसी। ये कौन सा डीसी है? ये ऐसा डीसी करंट है जिसका डायरेक्शन है तो फिक्स, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन फिक्स तो हो लेकिन टाइम के साथ चेंज हो रहा है मैग्नीट्यूड, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? पल्सवेटिंग डीसी बोलते हैं। यानी अ करंट whose direction is fixed but magnitude changes, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? पल्सवेटिंग डीसी बोलते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं किसी एग्जांपल से। अब इसका जो एग्जांपल है वो है करंट obtained after rectification। What is rectification? ये हमारा काम है फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में 7th चैप्टर। रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह? ये देखें, या तो दिखाई दे रहा है, एक मिनट, चले इंशाल्लाह आएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये एसी करंट है, दिस इज एसी करंट। अब इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। इतना तो सब जानते हैं एसी करंट को, ये तो सब जानते हैं एसी करंट को, फिर एक्सप्लेन करते हैं एसी को। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, मतलब प्लस का अगर ये डायरेक्शन, माइनस का तो ये डायरेक्शन है। अब तो सब जानते होंगे इसको। थोड़ा सा हम यहां पर लगाते हैं एक डायोड। क्या लगाते हैं? डायोड, पी साइड इन साइड। अब ये डायोड क्या है? ये हमारा काम है इलेक्ट्रॉनिक्स में। काम क्या कर रही है ये डायोड? ये बेचारा तो नहीं है, काम कर रहा है अच्छा सा। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। एसी को डीसी में, मतलब सब के सब पॉजिटिव साइकिल, सबका डायरेक्शन सेम है, क्योंकि फिजिक्स में प्लस माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन है। अगर प्लस इसमें माइनस उस डायरेक्शन में, तो यहां पर सब के सब प्लस है, मतलब सब के सब एक ही डायरेक्शन में। लेकिन ये देखें, यहां पर मैग्नीट्यूड 0, यहां पर मैक्सिमम, फिर से 0, फिर से मैक्सिमम, फिर से 0, मतलब टाइम के साथ इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता जा रहा है। टाइम के साथ इसका मोड चेंज होता जा रहा है। ऐसे हम क्या बोलते हैं? डीसी। एक मिनट, इसका जो चेंज है वो रेगुलर है। इररेगुलर मतलब इसका जो इंक्रीजिंग रेट और डिक्रीजिंग रेट है वो सेम है। जो इंक्रीजिंग रेट है, इंक्रीज, और जो डिक्रीजिंग रेट है दोनों सेम है। अब ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं? पल्सवेटिंग डीसी बोलते हैं। इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करेंगे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में और डिटेल से। ये था दूसरा टाइप। अब डीसी करंट का एक और टाइप मौजूद है जो हमें कॉलेजेस में या कोचिंग्स में हमें नहीं पढ़ाते हैं कि ये कौन सा करंट है। या तो दिखाई तो दे रहा है, आई होप दिखाई दे रहा है, यस। अब स्क्रीनशॉट लें या नोट करें, इसको एरेज करते हैं, वीडियो को पॉज करें, नोट करें। 1 2 3, ओके। अच्छा, दूसरा करंट, डीसी का तीसरा टाइप, वो है वेरिंग डीसी। क्या? वेरिंग डीसी। अब ये कैसा नाम है? सुना तो नहीं होगा अभी तक कि ये कौन सा करंट है? वेरिंग डीसी, वेरिंग। द थर्ड टाइप इज वेरिंग डीसी। अब ये भी तो डीसी है, मतलब डायरेक्शन तो फिक्स रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डायरेक्शन तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता जा रहा है। डायरेक्शन फिक्स है, मैग्नीट्यूड चेंज है, मतलब while मैग्नीट्यूड चेंजेस, डायरेक्शन फिक्स, मैग्नीट्यूड चेंजेस। अच्छा, आप बोलोगे सर यहां पर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, सही है, ये भी वेरिंग करंट है, लेकिन इसका जो चेंज है वो रेगुलर है, इसका जो चेंज है वो चेंजेस इरेगुलर है। इसका जो चेंज वो कैसा है? इरेगुलर। कैसा समझते हैं?
इसका जो एग्जाम्पल है वो है टूथ वोल्टेज करंट। अब ये क्या है, याद करो सीआरओ को, क्लास 10 सीआरओ, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। ये करंट, इसका जो सोर्स है वो है टाइम बेस जनरेटर। क्या? टाइम बेस जनरेटर। ये सोर्स ऐसा करंट प्रोड्यूस कर रहा है। इस सोर्स का जो करंट है वो कुछ इस तरह है। किस सोर्स का? टाइम बेस जनरेटर का। ऐसा इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, अचानक जीरो, फिर से इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, अचानक जीरो, इंक्रीज 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 जीरो। अब ये टाइम है, ये करंट है। देख रहे यार, इसमें फर्क है। इसका इंक्रीजिंग रेट एक और डिक्रीजिंग रेट में फर्क है। इंक्रीज आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मैक्सिमम अचानक जीरो। अब इसका काम क्या है, ये आप सीआरओ में जाकर देख ले। यूट्यूब पर टाइप करें सीआरओ, हमारे चैनल में मौजूद है सीआरओ के काम कैसे कर रहे हैं। वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि आप सीआरओ में जो ये वोल्टेज यूज कर रहे हो, जो करंट यूज कर रहे हो, उसका मकसद क्या है। अगर वोल्टेज है तो करंट है। करंट इज टू थिंग्स, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज अनुपात। तो अगर ये वोल्टेज है तो करंट है। कौन सा करंट है? वेरिंग डीसी, वेरिंग डीसी। दिस इज कॉल्ड वेरिंग डीसी। अब ये भी वेरिंग डीसी है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है रेगुलर मैनर में चेंज हो रहा है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इरेगुलर मैनर में चेंज हो रहा है। These are three types of DC. Our next topic is AC current. कौन सा करंट है? AC current means alternating current. अब ये ऐसा करंट है जिसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो जाए, ऐसे करंट को हम बोलते हैं एसी करंट। मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, मे और मे नॉट चेंज, वही बात है। अ करंट whose डायरेक्शन चेंजेस, और ये चेंज रेगुलरली होता जा रहा है, रेगुलरली, एक दफा नहीं, बार बार। इट मींस ये करंट बाई डायरेक्शनल करंट है। कौन सा करंट है? बाई, एक मिनट, दिस करंट इज बाई डायरेक्शनल करंट, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बाई डायरेक्शनल करंट, बाई डायरेक्शनल, बाई। अच्छा, बाई डायरेक्शनल करंट है, मतलब एक मैग्नीट्यूड तो मे नॉट बी चेंज। अब हमारे कोर्स में जो एग्जांपल है, एग्जांपल इसका वो है करंट ऑफ एसी जनरेटर। एसी जनरेटर वही वाला जो घर में होता है। आप घर में, हमारे घर में तो नहीं है, आपके घर में तो जरूर होगा। वो जनरेटर करंट प्रोड्यूस कर रहा है। अब याद होगा वो चैप्टर में एसी जनरेटर, इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह है। दिखाई तो दे रहा है, यहां तक ग्राफ तक तो दिखाई दे रहा है, यस। इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह है, एसी करंट। अब अगर ये करंट है तो टाइम ये है। टाइम के साथ, या तो बताया था आपको, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो बार बार चेंज होता जा रहा है, और डायरेक्शन भी। अब हमारे कोर्स में जो एसी करंट है वो साइमेट्रिकल एसी है। कौन सा एसी है? हमारे कोर्स में साइमेट्रिकल एसी है। साइमेट्रिकल एसी वो एसी है जिसका मैग्नीट्यूड भी तो चेंज हो रहा है रेगुलर मैनर में। इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों सेम है, मतलब मोड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अब इस करंट के लिए जो वोल्टेज यूज हो रहा है वो एसी वोल्टेज है, और जो वोल्टेज का फार्मूला है वो ये है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, और जो करंट है वो है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। ये करंट एसी करंट और ये साइमेट्रिकल एसी है। इसका मोड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी। बस एसी ऐसे होते हैं, इस तरह। ये भी एसी है, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल,
अब ये भी एसी है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब +5 -5 एम्पियर, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये इस साइड पर, ये इस साइड। ये भी एसी है। बाज़ वक्त ऐसे होते हैं, ये भी एसी है। इसका जो प्लस और माइनस साइकिल है वो सेम नहीं है। ये भी क्या है, ये भी एसी है। इंशाल्लाह हम आगे जाकर इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, तब आपको ये सब के सब समझ आ जाएगा। ये वीडियो सिर्फ था करंट के लिमिट तक कि हम एसी करंट पढ़ते कि में और कौन से करंट है, एसी करंट, डीसी करंट, फिर डीसी करंट के टाइप्स, डीसी करंट और फिर एसी करंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल ऑल अबाउट एसी वोल्टेज, एसी करंट, फिर हम डिफरेंट टर्म्स जिस तरह आरएमएस से, इंस्टेंटेनियस से, पीक टू पीक वैल्यू, सब कुछ आप उनको डिटेल से बताएंगे। आई होप समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।